अब बात करते हैं ड्रग्स केस में फंसी रिया चक्रवर्ती की। ड्रग्स मामले में आज सुबह 11 बजे रिया की बेल एप्लीकेशन पर सेशंस कोर्ट में सुनवाई होगी। रिया फिलहाल मुंबई की भायखला जेल में बंद है। एनसीबी ने रिया पर जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया है उनमें कई धाराएं गैर जमानती हैं। ऐसे में रिया की मुश्किल बढ़ना तय है। आज सुबह 11 बजे होने वाली सुनवाई में पता लगेगा कि रिया को बेल मिलेगी या फिर 22 सितंबर तक रिया को जेल में ही रहना होगा। रिया सलाखों में ही रहेगी या मिलेगी बेल, ये आज सुबह 11 बजे तय हो जाएगा। ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद आरोपी नंबर 1 रिया का नया ठिकाना ब्रिटिश जमाने की यही भायखला जेल है। रिया की पहली रात एनसीबी ऑफिस के लॉकअप में बीती थी, जबकि दूसरी रात भायखला महिला जेल में बीती है। सबके जहन में अब यही सवाल है कि रिया को आज बेल मिलेगी या 22 सितंबर तक जेल की रोटी खानी पड़ेगी। पहले 2 दिन ये मशक्कत हुई रिया चक्रवर्ती को ये दिन देखने से बचाने के लिए, लेकिन एनडीपीएस एक्ट के तहत 5 धाराओं में केस ऐसा दर्ज है कि वकीलों की कोई दलील काम ही नहीं आई। पहले मुंबई की एनडीपीएस कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की बेल एप्लीकेशन खारिज की। उसके बाद बुधवार को रिया के वकील ने सेशन कोर्ट में मूव किया, लेकिन वहां भी सुनवाई 1 दिन के लिए टल गई। वकील अपनी दलील सेशन कोर्ट में पेश करने के लिए तैयारी करने में जुट गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत केस में ड्रग्स कनेक्शन के सामने आने के बाद रिया चारों तरफ से घिर चुकी हैं। हवालात के बाद जेल पहुंच गई है। आगे क्या होगा, यही सोच सोचकर रिया की कल की रात भी बीती। रिया पर एनडीपीएस एक्ट की 5 धाराओं के तहत केस दर्ज है। ऐसे में सवाल है कि कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान रिया के वकील ऐसी क्या दलीलें दे सकते हैं जिससे रिया को जमानत मिल जाए। रिया के वकील सतीश मान शिंदे कह सकते हैं कि रिया बेगुनाह है और उसने कोई क्राइम नहीं किया है। रिया को मौजूदा केस में गलत तरीके से फंसाया गया है। रिया से एनसीबी ने जबरदस्ती डरा धमका कर बयान लिए हैं। रिया के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं की गई है। रिया पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 27A के तहत मुकदमा नहीं बनता। दूसरे आरोपियों के रिमांड कॉपी में रिया के ड्रग्स रखने का कोई जिक्र नहीं है। इसीलिए रिया पर ड्रग्स के खरीद फरोख्त और पैसे देने का केस नहीं बनता। इसके अलावा कोर्ट ने उन आरोपियों को बेल दी है जिनके पास ड्रग्स बरामद हुई है। रिया को पिछले कई दिनों से धमकियां मिल रही हैं। जेल में वो सुरक्षित नहीं है। रिया केस में कोऑपरेट कर रही है। ऐसे में जमानत मिलनी ही चाहिए। रिया के वकील कोर्ट में अपनी दलीलें देंगे। आज सेशन कोर्ट में अगर रिया की बेल एप्लीकेशन खारिज होती है तो रिया के वकील जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं, लेकिन यह काम आसान नहीं होगा। इसकी वजह है रिया पर लगे संगीन इल्जाम और रिया का ड्रग्स को लेकर कबूलनामा। जेल से जमानत को लेकर रिया की मुश्किलें 2 वजहों से बढ़ सकती है। पहला ड्रग ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा ड्रग्स कंजम्पशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ड्रग्स को खरीदकर दूसरे तक पहुंचाने के सबूत ड्रग चैट्स के साथ साथ कई और जरिए से सामने आए हैं। वहीं अगर कंजम्पशन की बात करें यानी खुद ड्रग्स लेने के बारे में जब रिया से 2 दिनों तक एनसीबी के अधिकारियों ने पूछताछ की तो वो ना में जवाब देती रही, लेकिन जब ड्रग चैट्स और दूसरे सबूत दिखाए गए तब रिया ने हामी भरी। एनसीबी ने ड्रग्स केस में 3 दिन की पूछताछ के बाद रिया को गिरफ्तार किया था। ड्रग्स को लेकर रिया का वो बयान सुनिए जिसे एनसीबी की एसआईटी ने अपनी स्टेटमेंट कॉपी में दर्ज किया है। इस वक्त मैं यही कहना चाहूंगी कि हाँ, मैंने मैरिजुआना, वीड और हैश जैसे ड्रग्स कभी कभार लिए हैं। फिलहाल मैं थकान महसूस कर रही हूँ। बाकी का बयान कल दूंगी। रिया चक्रवर्ती पर एनसीबी ने एनडीपीएस एक्ट की जो धाराएं लगाई हैं, उसमें रिया को जमानत मिलना बेहद मुश्किल है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 27A, इसमें कम से कम 10 साल सजा का प्रावधान है और इसमें जमानत देने का प्रावधान नहीं है। रिया के वकीलों ने अपनी बेल पिटीशन में धारा 27A को ही खारिज करने का आधार तैयार किया है। इसके अलावा एक और संगीन धारा है एनडीपीएस एक्ट की धारा
8C। ये धारा प्रतिबंधित दवाओं को गैर कानूनी तरीके से खरीदने और इस्तेमाल करने पर लगाई जाती है, जो कि रिया केस में साबित हो चुका है कि वो ड्रग्स खरीदती थी। इसके लिए सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और अपने भाई शौविक का इस्तेमाल करती थी। जबकि एनडीपीएस एक्ट की धारा 28 और 29 अपराध करने से लेकर आपराधिक साजिश रचने के लिए लगाई गई हैं। इन दोनों धाराओं के तहत भी जमानत का प्रावधान नहीं है। एनसीबी की पूरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन सिर्फ सैमुअल, शौविक और दीपेश सावंत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके कुछ तार बॉलीवुड से भी जुड़े हैं। और एनसीबी को यह जानकारी रिया के घर छापेमारी के दौरान जब्त किए गए मोबाइल फोन और टैबलेट से मिले हैं। रिया मुश्किल में है, एक एक सेकंड भारी पड़ रहा है। रिया की नजरें आज होने वाली सेशन कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं। फिलहाल रिया भायखला जेल में एक अलग क्वारंटीन बैरक में है। अगर आज कोर्ट से बेल नहीं मिली तो फिर रिया को परमानेंट बैरक में शिफ्ट किया जाएगा। जब तक जमानत नहीं मिलती तब तक रिया को जेल का ही खाना मिलेगा। रिया को जेल में जमीन पर बिस्तर लगाकर सोना होगा। रिया अंडर ट्रायल है, इसीलिए वो अपने घर से लाए हुए कपड़े पहन सकती है। सवाल जेल और बेल का है। रिया की नजरें आज सेशन कोर्ट की सुनवाई पर है। कोर्ट में एनसीबी की टीम रिया की जमानत का पुरजोर विरोध करेगी। 11 बजे तय होगा कि रिया सलाखों में ही रहेंगी या जेल से बाहर आ जाएंगी। राजीव सिंह, राजेश कुमार के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।